हेलो दोस्तों, अनु की कहानियों पर आपका स्वागत है। आज आपको सुनाऊंगी गरीब बहू और अत्याचारी सास की कहानी। सोनी चिड़िया एक पेड़ पर अपने छोटे से घर में रहती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम पायल चिड़िया था। एक दिन सोनी चिड़िया जब दाने की तलाश में जा रही थी तो रास्ते में उसे कुटकुट कबूतर मिला। कबूतर ने पूछा, अरे सोनी बहन, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सोनी चिड़िया बोली, नमस्ते कुटकुट भाई, मैं दाने की तलाश में जा रही हूँ। मेरी बेटी पायल सुबह उठते ही खाना मांगती है। कुटकुट कबूतर बोला, वो तो ठीक है बहन, लेकिन तुमने पायल की शादी के बारे में कुछ सोचा है? वो अभी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी चाहिए तुम्हें। चिड़िया बोली, हाँ कुटकुट भाई, दिन रात इसी चिंता में तो रहती हूँ, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? कबूतर बोला, मेरी नज़र में एक चिड़िया है, उसका बेटा अपनी पायल बेटी के लिए बहुत ठीक रहेगा, तुम कहो तो मैं बात करूं? चिड़िया बोली, वो तो ठीक है, लेकिन मैं दहेज कहाँ से लाऊंगी? आजकल बिना दहेज की शादी नहीं होती। अभी मोनी चिड़िया की बेटी की शादी में ससुराल वालों ने पूरा घर मांग लिया, मैं कहाँ से लाऊंगी ये सब? कबूतर बोला, बहन तुम इसकी चिंता मत करो, मैं बात कर लूँगा, तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। चिड़िया बोली, ठीक है, आप जैसा समझो। कुछ दिन बाद सोनी चिड़िया अपनी बेटी पायल की शादी कर देती है। शादी के बाद पायल चिड़िया अपने ससुराल जाती है। वहाँ उसकी सास सपना चिड़िया बहुत तेज थी। सपना चिड़िया पायल को बोलती है, सुन बहू, तुझे पूरे घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद मेरे लिए दाना लाना होगा, और हाँ, इधर उधर घूमना मत, सीधा दाना लेकर मेरे पास आना। पायल रोज अपने लिए और अपनी सास के लिए दाना लाती, लेकिन उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती रहती। सोनी चिड़िया को अपनी बेटी से मिले बहुत दिन हो गए थे। एक दिन वह अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंच जाती है। सोनी चिड़िया उसकी सास सपना चिड़िया को नमस्ते करके पूछती है, और बहन कैसी हो? और पायल कहीं नजर नहीं आ रही है। सपना चिड़िया बोली, बाहर घूमने गई होगी, तुम्हारी बेटी किसी काम के लिए भेजो तो पूरा दिन लगा देती है। हमने तुम पर तरस खाकर बिना दहेज के शादी की, मेरे से उड़ा नहीं जाता, वह मेरे लिए दाना लेने गई है, अभी तक नहीं आई, पता नहीं क्या सिखाया तुमने अपनी बेटी को। तभी वहाँ पायल आ जाती है। माँ को देखकर वह रोने लगती है। सोनी चिड़िया पूछती है, बेटी तो ठीक है ना, क्यों रो रही है? पायल चिड़िया अपनी माँ से कहती है, कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। उसकी माँ बोली, तू तो बहुत कमजोर हो गई है। सपना बहन, अगर आप कहें तो मैं पायल को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाऊं? हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी ये यहाँ कुछ करती तो है नहीं। सोनी चिड़िया पायल को लेकर अपने घर चली जाती है। घर आकर पायल बहुत रोती है, माँ वे लोग बिल्कुल नहीं अच्छे हैं, वह बहुत खराब हैं। मैं सारा दिन दाने इकट्ठा करके लाती हूँ और दोनों माँ बेटे घर बैठे रहते हैं, सारे दाने खा जाते हैं, मैं भूखी रह जाती हूँ। कुछ कहूँ तो मुझे दोनों मिलकर मारते हैं, मैं अब कभी वहाँ नहीं जाऊँगी। यह सुनकर सोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह उसी समय कुटकुट कबूतर के पास जाती है। अरे सोनी बहन, बहुत दिनों बाद आई, सब ठीक तो है ना? कुटकुट भाई, आपने कहाँ फंसा दिया मेरी बेटी को? किस्मत फूट गई उसकी, उसके ससुराल वाले उसे मारते पीटते हैं, मैं तो उसे अपने घर ले आई। यह क्या कह रही हो बहन? मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। कुटकुट कबूतर उनके घर जाता है और उनको बोलता है, तुम दोनों माँ बेटे को शर्म नहीं आती? खुद घर में पड़े रहते हो और पायल बेटी को मारते पीटते हो। वह जंगल के राजा मिट्ठू तोते के पास जाता है, उनसे शिकायत करता है। मिट्ठू तोता दोनों माँ बेटे को जेल में डाल देता है। तभी पायल मिट्ठू तोते के पास जाती है, महाराज मेरे पति और सास को छोड़ दीजिए। मिट्ठू तोता दोनों को बुलाता है, देखो तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, तुम इसे मारते थे फिर भी वह तुम्हें बचाने आ गई। बहू प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं माँ जी, आप बड़ी हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। दोनों माँ बेटे पायल को घर ले जाते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।
प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।